यहीं गढ़ा बागराय से थोड़ा हैदरपुर का आगे तेज बाजार एक सहोदरपुर गांव है। यहीं इनका जन्म हुआ, यहीं सब शादी विवाह हुआ, यहीं के रहे। रोजी रोटी के लिए बॉम्बे चले गए तो यहाँ अपने जौनपुर के कुछ लोग कहते हैं कि ये बाहर के हैं, बॉम्बे के हैं। ये भी कहते हैं कि बाहर के हैं और बॉम्बे में ये राजगृह मंत्री रहे। लेकिन अगर उनका कामकाज वहाँ पे इतना अच्छा था तो उनका कामकाज वहाँ बहुत अच्छा रहा। लास्ट में इन्होंने सोचा कि आखिरी समय में जौनपुर का भी कुछ भला कर दूं, इसलिए यहाँ आए हैं। ठीक, यदि यहाँ की जनता चाहती है कि जौनपुर का भला हो तो इनको चुनाव जिता दे, भला होकर रहेगा। और सबसे बड़ी जिले के लोगों को नहीं भरा जाएगा, नहीं कोई सुनेंगे तो हम अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे। ठीक है, ये बात करिए। हमारा जो हमारा अधिकार है हम वो चीज करेंगे। बहुत बढ़िया कही कि कंपनी डाल रहे हैं, लेकिन उससे सरकारी नौकरी मिलेगी क्या? मिलेगी? हम इनसे सवाल पूछने चाह रहे हैं। हम लोग को सरकारी नौकरी न दिलाकर केवल मजदूर बनाया जा रहा है। हमें लगता है 400 पार का नारा मोदी जी का बेकार है। 400 पार तो दूर, ये 72 पार भी आ जाए पूरे देश में तो बहुत बड़ी बात होगी। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण कुमार आज मौजूद हूं जनपद जौनपुर के बेलापार गांव में। और यहां पर देखिए पहल डिजिटल पुस्तकालय है, उसका कहीं न कहीं यहाँ आकर के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो देख रेख कर रहे हैं। आगे चल के क्या इसके बाद वो करने जा रहे हैं, आइए सीधा बात करते हैं। स्वागत सर आपका हमारे चैनल। कैसा लग रहा है इस बार जनपद जौनपुर का माहौल देखकर? मुझे लगता है कि जौनपुर जनता को विकास चाहिए, विकास के पक्ष में मतदान करेंगे जी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 16 तारीख को टीडी कॉलेज का सभा को संबोधित किया और आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाला समय वो विकसित भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा। मतलब कि इस बार का जो चुनाव है, जो मोदी जी गारंटी की बात कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा, बहुत साबित होगा। लेकिन विपक्ष जो है वो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार नहीं 400 हार होने जा रहे हैं। हाँ, तो विपक्ष पास मालूम है ना, उनके मुंह में जो बात आती वही उनके साथ होता है। तो और क्या कहेंगे, जनपद जौनपुर की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? नहीं, जनपद जौनपुर के विकास की बात है, उद्योग लगे, लोगों को बाहर नौकरी के लिए नहीं जाना पड़े, ये एक प्रयत्न है। अच्छा, पीडीए का बड़ा चल रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा कह रहे हैं कि पीडीए का फॉर्मूला यहाँ पर हमारा फिट बैठ रहा है और हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। कौन कह रहा है? बाबू सिंह कुशवाहा। उनकी जरा बैकग्राउंड को पढ़ लो जी। और क्या कहेंगे आप, जनपद जौनपुर के विकास के लिए क्या मुद्दे रहेंगे? विकास विकास विकास। अच्छा, विकास के मुद्दे पे विकास है, मुद्दा विकास का है। ये बीजेपी उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह थे जो बाकी अपनी बातें कर रहे हैं कि जनपद जौनपुर के लिए विकास की राहें और भी प्रशस्त करेंगे। फिर ऐसे में देखिए क्षेत्र के एक और नेता हमारे साथ में हैं जो कि अब क्या बातें रख रहे हैं अपनी, क्या कहेंगे इस बार अभी कार्यक्रम आपने यहाँ पे आयोजित हुआ कृपा शंकर सिंह जी? यहाँ का कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा रहा जी। और हमारे कृपा शंकर सिंह जो मल्हनी संसदीय क्षेत्र 73 के बहुत ही सुंदर और बहुत ही दमदार नेता हैं। महाराष्ट्र से चलकर आए हैं, लोग बताते हैं कि ये महाराष्ट्र के हैं। मैं भली भांति जानता हूँ, यहीं गढ़ा बागराय से थोड़ा हैदरपुर का आगे तेज बाजार एक सहोदरपुर गांव है। यहीं इनका जन्म हुआ, यहीं सब शादी विवाह हुआ, यहीं के रहे। रोजी रोटी के लिए बॉम्बे चले गए तो यहाँ अपने जौनपुर के कुछ लोग कहते हैं कि ये बाहर के हैं, बॉम्बे के हैं। ये भी कहते हैं कि बाहर के हैं और बॉम्बे में ये राजगृह मंत्री रहे। लेकिन अगर उनका कामकाज वहाँ पे इतना अच्छा था तो उनका कामकाज वहाँ बहुत अच्छा रहा। लास्ट में इन्होंने सोचा कि आखिरी समय में जौनपुर का भी कुछ भला कर दूं, इसलिए यहाँ आए हैं। ठीक, यदि यहाँ की जनता चाहती है कि जौनपुर का भला हो तो इनको चुनाव जिता दे, भला होकर रहेगा। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य हमारी मल्हनी या जौनपुर संसदीय क्षेत्र की यही रही है कि सरकार किसी की रही हो तो यहाँ सांसद विधायक किसी और पार्टी का है। इसीलिए माने क्या कहते हैं अपना ये मल्हनी विधानसभा कि वर्तमान में नहीं, वर्तमान नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, बहुत कर्मठी नेता है। जो महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री बन चुका हो, वो अपने जन्मभूमि में चुनाव न जीते, ये संभव ही नहीं है। चुनाव जीत जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? पंकज उपाध्याय मेरा नाम है। और कहना यह है कि नेता तो हम लोगों को अच्छे मिले ही हैं, क्योंकि पूर्व में कहीं न कहीं गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो राजनीति का लंबा अनुभव है इनका। और बड़े जैसे बॉम्बे जो है बड़ा शहर है, महानगर है, महानगर की राजनीति किए हैं। तो महानगर में तो आप जान ही रहे हैं कि बड़े से बड़े लोग वहाँ बिलोंग करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं। तो बड़े बड़े उद्योगपतियों से भी इनका संबंध रहा है और बड़े बड़े नेताओं से भी संबंध है। तो इसलिए जो है अगर यहाँ से सांसद वैसे कन्फर्म है हो जाएंगे और कम से कम 2
लाख से चुनाव जीतेंगे। लेकिन पीडीए का जो फॉर्मूला चल रहा है यहाँ पर कि जिस तरीके से बता रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं मुसलमान वर्ग भी जो है उनको वोट करने जा रहा है। नहीं, गलत कह रहा है। मुसलमान वर्ग जो है बीजेपी को भी वोट कर रहा है। बीजेपी ने 3 तलाक पे और हर चीज़ों पे जो काम किया है, मुसलमान महिलाएं तो ज़्यादा वोट दे रही हैं, लेकिन मुसलमान पुरुष भी दे रहे हैं, यादव भी दे रहे हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज का वोट पा रही है, कोई समाज का कम, कोई समाज का ज़्यादा। सर्व समाज का वोट पा रही है। कहता हूँ, अच्छा, बहुत नजदीक से जानता हूँ। नजदीक से जानते हैं। कर्मयोगी हैं वो, कर्मयोगी हैं। रियल में हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन और युवाओं सुनिए, में कहीं ना कहीं- मैं बोल रहा हूँ, एक युवा का मिनट, दर्शन। अरे रुक जाओ। यहाँ क्रिकेट स्टेडियम खुलेगा। अच्छा, अरे भाई रुको ना, नाराजगी है, नाराजगी ना। हम जौनपुर के हित की बात कर रहा हूँ, अपनी जनता जनार्दन की बात कर रहा हूँ, युवाओं की बात कर रही। वंदे भारत जैसे 2 ट्रेन रुकेगी जो मुंबई से आती है। वंदे भारत। वंदे भारत हाँ। यहाँ रुकेगी, एक गाजीपुर जाएगी, एक जौनपुर रुकेगी। आपके ये जो जौनपुर स्टेशन है, ठीक है। और दूसरी बार रेलवे यार्ड बनेगा और जितने रोड हमारे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, शिक्षा पे काम नहीं होगा। एक मिनट, नहीं ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनिए। सतरिया कंपनी इंडस्ट्रियल है, वहाँ यहाँ कंपनियाँ खुलेंगी, हर रोड पे लाइटिंग व्यवस्था होगी, और एम्स जैसे हॉस्पिटल खुलेगा, और हर एक रोड पे एम्बुलेंस, जो मार्केट है, एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी, ठीक है। और इसके बाद जो मुंबई हमारे युवा लोग जाते हैं, किस परिस्थिति में जाते हैं, वो सबको हर घर के लोग हैं। कहीं ना कहीं सर मैं बता दूं आपको कि ये जो सरकार का कामकाज है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, रेलवे पे हो, चाहे स्वास्थ्य पे हो, सरकार का ये दायित्व तो बनता है उस पर काम करें। लेकिन उससे अथक हट के बात करें तो रोजगार और बेरोजगारी जो एक बहुत बड़े चरम पे है, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं बोल रहा हूँ सतरिया इंडस्ट्रियल है ना, यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ वो ला रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा। एक मिनट, वहाँ सुनिए, वहाँ जैसे कंपनियाँ हैं, यहाँ जगह भी है, हमारे जौनपुर में जगह है, तमाम जगह है, बनारस में नहीं है उतना जगह। सरकारी नौकरी तैयारी करना छोड़ देंगे। अच्छा, मैं देखो, मैं अपने जौनपुर हित की बात कर रहा हूँ, मैं जौनपुर की ही एक आवाज़ हूँ। मेरी बात सुनो, उसका डाटा मेरे पास नहीं है। सुनिए, उसका डाटा मेरे पास नहीं है, जो गुजरात से आके कंपनियों में, अमूल कंपनियों में, उसका डाटा मेरे पास नहीं है। मेरा मकसद है हमारा युवा, हमारा जौनपुर एक विकास करे। और ऐसे में युवाओं को क्या रहा है, क्या कहना? सर ने बात बहुत बढ़िया कही कि कंपनी डालना है, लेकिन उससे सरकारी नौकरी मिलेगी क्या? मिलेगी? हम इनसे सवाल पूछने चाह रहे हैं। हम लोग को सरकारी नौकरी न दिलाकर केवल मजदूर बनाया जा रहा है। हमें लगता है 400 पार का नारा मोदी जी का बेकार है। 400 पार तो दूर, ये 72 पार भी आ जाए पूरे देश में तो बहुत बड़ी बात होगी। स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विजय यादव है। क्या कहेंगे, अभी कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ और कहीं ना कहीं युवा जो है रोषित है कि मंदी पे बात हुई, बेरोजगारी और रोजगार पे बात नहीं हुई, महंगाई पे बात नहीं हुई। देखिए, अभी तो हमारे यहाँ नए पहली बार आए कृपा भैया। अच्छा, अभी इनको चुनना है, इनको चुन के हम देखें, अगर ये नहीं करेंगे तो हम इनसे बहस करेंगे। आप बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, पहले देखिए ऐसा है, पहले चुन के लाएंगे तब बात करेंगे, पहले बात करें उनसे हम जी। पर इसी जवाब दीजिए हमको आप। जब उनको चुन के लाएंगे हम, तभी दूसरी लिस्ट कर सकेंगे भैया हम आपको लाए, हमारा काम का क्या हुआ, या पूछ सकते आपने क्या विकास किया। नहीं, कहीं ना कहीं वो बात कर रहे हैं कि मोदी जी की 400 पार वाली बातों पे तो लोग जो है कहीं ना कहीं युवा जो है रोषित है सरकार से, और कहीं ना कहीं मोदी जी से रोषित है। तो उनके ऊपर पूछ रहे हैं, जब उनके नुमाइंदे बन के वो यहाँ पर नेतृत्व करने आ रहे हैं जनपद जौनपुर का, और युवा जो है 10 सालों से सरकार की सारी गतिविधियों को देख रहा है, और उसमें रोजगार की भारी कमी भी देखी जा रही है, जैसा आप भी जानते होंगे। बराबर नहीं है कि 60 साल कांग्रेस ने राज किया, कितना विकास किया आप सब देख रहे हैं। सारे युवा नहीं तब थे, तभी युवा थे ना, और आज भी युवा है। तो अभी ऐसा नहीं है, अपना जो हिंदुस्तान है, एक में सुनिए ना भाई, हमारी सुनिए, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतनी बड़ी हमारा मतलब 140 करोड़ आबादी वाला देश है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति के पीछे एक कार्यक्रम हो जाए, मतलब कि भाई नहीं यहाँ फैक्ट्री, बल्कि सब लोग आ जाओ, एक दिन ऐसा नहीं होगा। उसके लिए समय लगेगा, उसके लिए समय देना पड़ेगा। ये युवा साथ रहेंगे, जितने युवा है यहाँ के हैं और पूरे देश के युवा है साथ रहेंगे तो विकास होगा, इसमें दो राय नहीं। इस बार प्रधानमंत्री भी मन बना लिए उन्होंने, भाई हमें देश के हमारे युवा है उनको तकलीफ है, कहीं न कहीं चुभ रही बात, उनकी भी नॉलेज में है, लेकिन अब इस बार विकास आप होगा,
श्योर आप देखना इस बात को। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है, गुजरात में अमूल कंपनी खुली जिसमें 60 से 70% बताया जा रहा है गुजरात के लोग भर दिए गए, तो उत्तर प्रदेश के और कहीं ना कहीं जनपद का कैसे उसका डाटा आपके पास है? नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं ऐसा नहीं, सुनिए एक मिनट, सुनिए ऐसा है, अभी एक मिनट, अभी एक अमूल फैक्ट्री खुली है ना, पूरे जिले में अमूल फैक्ट्री खुलेगी और जिले के लोगों को भरा जाएगा। जिले के लोगों को हाँ, नहीं भरा जाएगा, नहीं कोई सुनेंगे तो हम अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे। ठीक है, ये बात करिए, हमारा अब जो हमारा अधिकार है हम वो चीज़ करेंगे। तो और क्या कहेंगे यहाँ पर जनपद जौनपुर की कहीं ना कहीं हालिया स्थिति जो देखी जा रही है, रोडों की समस्याएं देखी जा रही है, उस पर क्या कह रहे हैं नेताजी? तो यहाँ पे कौन सांसद थे आप उनसे पूछिए, वर्तमान सांसद जो थे आप उनसे पूछिए भाई क्या है, यहाँ पे जो जिला पंचायत सदस्य है उससे पूछिए ना। मंत्री जी जब से कौन सी पार्टी? मंत्री जी जब से लड़ने आए तब से हमारा बक्सा तेजबिया रोड बनने लगा। नहीं, एक मिनट सुनिए, मेरे साथ खुद हम और भैया के साथ में लखनऊ गए थे, जितेंद्र प्रसाद के हम लोगों ने हमारे साथ में जो है इन्होंने अपना अर्जी किया कि भाई ऐसा ऐसा है और हमारा रोड बहुत प्रॉब्लम है, आप दिक्कत को हम दूर करिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग बम्बई से क्या आए हैं, तत्काल उन्होंने प्रस्ताव मंजूर किया और पास करके पैसा भी सैंक्शन कर दिया, काम चालू हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि 3 वर्षों से पहले भी जब शुरुआत हुई थी काम की तो 3 वर्षों में खोद के रख दिया गया था। किस सरकार में पैसा अलॉट हुआ था, कैसा बना था, आप लोगों को नहीं मालूम है ये बात? बिल्कुल, कौन बनाया था बताइए? पहले इसी रोड का आवंटन हुआ था, PWD से हुआ था, और कौन यहाँ पे करने वाला आदमी है, काम किया, कैसा काम किया कि 1 साल रोड नहीं चला? किसकी सरकार थी? सरकार कोई पूछा यहाँ की हुआ? आप लोग पत्रकार बंधु कोई पूछे कभी? नहीं, अब वर्तमान समय पर जिस तरीके से काम चल रहा है, फिर से नया टेंडर हुआ है नए काम के लिए। तो नहीं, ये तो सही नया हुआ है, होगा अच्छा, इसमें दोहरा नहीं है। अब जो भी नए काम होंगे सब अच्छे काम होंगे, और बता रहा हूँ मैंने सही, मैं कोई हमारे साथ फडणवीस हमारे उप मुख्यमंत्री वहाँ पे हैं, हम और कृपा भैया और 3 जन खाली थे। हमने उनको कहा जो है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपने हमारे जौनपुर के लिए सच्चा हीरा दिया है, तो इनके काम से लोग बोलते हैं, जो इन्होंने काम किया है, जिस विभाग में थे पूरे महाराष्ट्र के लोग जानते हैं विकास किया है। अब जौनपुर में आए हैं, जौनपुर का विकास करेंगे, उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे, उसके साथ साथ पूरे देश का विकास करेंगे। चलिए देखिए, ऐसे में यहाँ के स्थानीय लोग हैं और कहीं ना कहीं देख रहे हैं, और जो नज़दीकी से उन्हें जान रहा है उनके बारे में कहीं ना कहीं विकास की बातें कर रहे हैं। और जनपद जौनपुर का भी जिस तरीके से मुंबई में विकास हुआ है, ऐसा विकास का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन युवाओं की बातें जो रही की रही रह गई और धरी की धरी रह गई। सवाल हम पूछेंगे जब से नेताजी मिलते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।